ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जहाँ तक हम लोगों ने किया था वो खत्म है। उसके बाद का जो टॉपिक है ना, दैट्स व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है कि देयर आर सम पीपल एंड देयर आर सम जॉब्स दैट दे विश टू डू, है ना, एंड एवरी पर्सन इज आस्किंग फॉर सम अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे फर्ज करो कि P1 एक बंदा है एंड ही वांट्स टू डू जॉब नंबर 3, सो द अमाउंट दैट ही डिमांड्स इज, सैलरी कितनी चाहिए उसको, 3 रुपीज फॉर डूइंग दैट जॉब। But if P1 wants to do J1, how much does he want? 5 rupees. ठीक है? Let's say P3 wants to do J3, so he asks 12 rupees. So this problem is from the point of view of the recruiter. What job should be assigned to what person so as to minimize their cost? So this problem is basically from the point of view of somebody who is recruiting, assuming they all have same capabilities. किस बंदे को कौन सी जॉब दी जाए कि ओवरऑल खर्चा कंपनी पे कम बैठे। तो दिस इज द होल टास्क। अब देखो सिंपली हमने ये ट्रांसपोर्टेशन में भी किया हुआ था। यू हैड सम डिमांड पॉइंट्स, सम सप्लाई पॉइंट्स, यू हैव सम डिमांड पॉइंट्स। एवरी सप्लाई पॉइंट हैड अ लिमिटेड कैपेसिटी दैट ही कैन सेंड। तो देखो यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी क्या है, 1 की। कोई एक बंदा ये P1 कोई एक ही जॉब कर सकता है। इफ ही फर्ज करो वो चाहता है कि मैं J2 करूंगा, तो दिस इंप्लाइज J2 का जॉब अब कोई और नहीं करेगा और P1 और कोई जॉब नहीं कर सकता। सो एवरी जॉब इज असाइन्ड टू अ सिंगल पर्सन एंड अ पर्सन कैन डू मोर देन 1 जॉब। सिंपल है। तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स थी तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, यहाँ पे एक नंबर आता था कितना सप्लाई कर सकता है सप्लायर 1, यहाँ पे कितना सप्लायर 2 सप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कितना सप्लायर 3 कर सकता है, कितना सप्लायर 4 कर सकता है। लेकिन इस केस में स्पेशल क्या है, ये सारे 1 1 1 है, ठीक है ना। सो ऑल दीज एंट्रीज आर 1 एंड ऑल दीज एंट्रीज आर ऑल्सो 1। और देखो दिस इज बैलेंस क्योंकि सम ऑफ ऑल दीज 4 सम ऑफ ऑल दीज 1s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज 1s। तो बैलेंस्ड है ये बाय डिफॉल्ट। यू कैन नॉट हैव अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ यू हैव मोर जॉब्स एंड लेस पर्सन्स। जॉब ज्यादा हो जाएंगी और लोग कम है करने को। सो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इम्बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसको बना देंगे बैलेंस्ड। लेकिन जो नेचर है इसका, द नेचर इज कि इफ यू हैव n पर्सन्स यू हैव n जॉब्स। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन की तरह ये रेक्टेंगुलर नहीं है, इट इज पर्टिकुलरली स्क्वायर, n बाय n, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि 2 ही सप्लाई पॉइंट्स हो और 50 डिमांड पॉइंट हो, तो वहां पे इट इज अलाउड कि वो रेक्टेंगुलर एरे हो। बट इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ये अलाउड नहीं है। इफ यू हैव 4 पीपल देयर हैज टू बी 4 जॉब्स। तो जितनी जॉब उतने पर्सन। तो ये जो तुम्हारा एरे बनेगा ये कितने बाय कितने का बनेगा, n बाय n का, ठीक है ना। नाउ इट इज नो मोर रेक्टेंगुलर, रोज एंड कॉलम्स आर सेम। फाइंड करते हैं तो काम xij एज अ वेरिएबल। एंड व्हाट इज xij? xij कैन आइदर बी 0 और आइदर इट कैन बी 1। 0 होने का मतलब क्या है कि पर्सन i ने अगर जॉब j नहीं करी तो 0 दे देंगे। इफ ith पर्सन डज द jth जॉब इट इज 1। सो आइदर कोई बंदा कोई जॉब करेगा या नहीं करेगा। जैसे मानो यहां पर क्या आना चाहिए वेरिएबल में, x 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सन 1 था और मान लो ये जॉब 1 था। सो आइदर पर्सन 1 कैन डू दिस जॉब, so in that case x11 would be 1 or either person 1 does not do that job, so वहां पे हो जाएगा 0। so in overall how many variables would you get? n square। भाई इसके लिए कितना आने वाला है, x12 यहां पे आ जाएगा, इसके लिए कितना आएगा x1। तो सिमिलरली कितने वेरिएबल होंगे अपने पास, x11 12 13 एट मैक्स, यही हो सकता है। so if this problem is for a minimization problem, what should be the objective? अगर इस बंदे ने ये जॉब कर ली तो कितना रुपए देना पड़ गया, 5 into x11। अगर ये जॉब कर ली गई तब 9 into x11। तो व्हाट इज द ओवरऑल सम, सबका सम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो देखो सब लिख दिया, ऑल द सम्स हैव बीन एडेड। नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन में, रो वाइज लिख लो। तो क्या कंस्ट्रेंट आएगी, रो वाइज इज इक्वल टू 1, लास्ट में 1 ही हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। व्हाट इज द सेकंड कंस्ट्रेंट, सेकंड रो लिख दो कंस्ट्रेंट, थर्ड की लिख दो एंड फोर्थ की लिख दो। ये फाइव रोज की हो गई कंस्ट्रेंट्स। अब कॉलम्स की भी आएंगी। कॉलम में क्या होगा, प्लस x3 प्लस x4 इज 1। सिमिलरली फॉर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम तो लिखनी पड़ेगी ना। उसके बाद सॉल्व होने के बाद जो आएगा मान लेंगे, फ्रेम तो करेंगे ना सही। अब आते हैं उस पर तुमने बोला। अब एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में 16 वेरिएबल है, 16 है ना, x11 से लेकर 4 तक। देयर आर 16 वेरिएबल्स। एट द फाइनल एलोकेशन हाउ मेनी एलोकेशंस वुड यू डू, ओनली 4। अगर तुमने किसी एक रो में एक 1 चिपका दिया, दैट मींस वो पर्सन खत्म हो गया और वो जॉब खत्म हो गई। सो ओवरऑल मतलब कहने का ये है कि अगर तुमने किसी भी एक इंडेक्स पे एक 1 बैठा दिया तो उस रो में और उस कॉलम में और उस रो में कहीं और एक 1 आ नहीं सकता। और तुम कितने 1 बैठा सकते हो, ओनली 4, क्योंकि 4 ही लोग हैं, 4 जॉब्स हैं। दैट मींस आउट ऑफ दिस टोटल 16 वेरिएबल्स हाउ मेनी वुड यू मेक एन एलोकेशन फॉर, ओनली 4। तो बाकी सारे क्या होंगे, 0 होने चाहिए। तो अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता था, हाउ मेनी बेसिक सेल्स डू यू नीड, m प्लस n माइनस 1। यहां पर m भी सेम है और n भी सेम है, तो n प्लस n माइनस 1 होने चाहिए थे। अगर ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं तो कितने बेसिक सेल्स होते हैं, m प्लस n माइनस 1। यहां पे m और n सेम है, तो दिस इज n प्लस n माइनस 1। तो कितने होने चाहिए थे, 2n माइनस 1। लेकिन इन 2n माइनस 1 एलोकेशंस क्या तुम्हें कभी कर पाओगे, ओनली हाउ मच कैन यू डू, ओनली n। दैट मीन्स 2n माइनस 1
में से अगर तुम इतने एलोकेशंस निकाल दो, वो क्या होने वाले हैं? दे वुड बी डीजेनरेट। देखो हो क्यों रहा है, देखो मानो तुम ट्रांसपोर्टेशन की तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व करते, वेयर इज द मिनिमम कॉस्ट इस पूरे सेल में 2 पे होता। व्हेन यू वांटेड टू एलोकेट समथिंग टू 2, व्हाट वुड यू एलोकेट? द मिनिमम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। सो साइमल्टेनियसली सब खत्म हो रहा होता, और ये हर बार हो रहा होता। दैट मीन्स वो डीजेनरेसी हर बार आ रही होती। तुम वन यहाँ चिपकाते, या तो इसको खत्म कर रहे होते, और ये भी खत्म हो ही रहा होता, लेकिन तुम इसको रोक लेते हो ना और एक 0 चिपकाते हो, सो दैट योर बेसिक सेल्स का काउंट कम ना हो। लेकिन यहाँ पे इनहेरेंटली प्रॉब्लम ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट यू वुड बी गेटिंग मोर नंबर ऑफ डीजेनरेट सॉल्यूशंस। 2n-n तो आ ही नहीं सकते, कमी आने वाले, हमको पता है लॉजिकली, इंट्यूशन वाइज। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टेशन ही प्रॉब्लम, बट यू डोंट सॉल्व इट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस नेचर, क्योंकि इसमें बहुत सारी डीजेनरेसी है। चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन यू डोंट प्रेफर दैट मेथड, देयर इज अ सिंपलर मेथड टू गो फॉर। तो एक ही चीज याद रखनी है, व्हेन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, हाउ मेनी एलोकेशंस वुड यू मेक? ओनली n। 4 लोगे तो 4 ही जॉब हो सकती है, पता था मार्केट में, तो एक किसी में बैठा दिया। नाउ से मेरे को ना ये सॉल्व करना है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करना कैसे। आइदर यू सॉल्व सिंप्लेक्स, आंसर मिलेगा उससे भी, बट सिंप्लेक्स ना करके हम सिंप्लेक्स ही करेंगे, बट इन वो टेबुलर फॉर्म। तो कैसे करते देखो, जनरल भी देख लो, उसका क्या मतलब था जो मैंने बताया, एक्स आई जे इज 1 इफ आई % डज जॉब जे और इट इज 0। देखो मिनिमाइज करना था सम ऑफ ऑल कॉस्ट, आई जे क्यों चला दिया? क्योंकि मैट्रिक्स था। अब देखो ये पहली कंस्ट्रेंट है रो वाली, ये दूसरी कंस्ट्रेंट है मानो कॉलम वाली, एंड ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स आर आइदर 0 और 1। सो दिस इज जनरल पैटर्न ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है।